of sentences. Construction means how to make or, yes sir, build sentences. How do we make or build sentences? Like, first of all, we talked about ABC, the letters, as you all know, yesterday or day before yesterday. कल या परसों हमने इस पे बात की थी कि हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं. देन वी टॉक अबाउट वर्ड्स कि इनसे क्या बनता है. अब हमें स्पोकन के लिए जुमलों की जरूरत पड़ती है, जाहिर सी बात है. तो हम जुमले कैसे बनाते हैं? वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से. हमारे पास सेंटेंस में बेसिकली तीन चीजें होती है. सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री थिंग्स. द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, second one is verb, third one is object, but the third one is optional. If you don't have an object in a sentence, it's all right. But if you don't have a subject, there is no sentence at all. If you don't have a verb, there is no sentence at all. If there is no object, it works. अब हमें यह समझना है कि इन का मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है और ये किसे कहते हैं. सही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, yesterday we also discussed noun and a bit of pronoun which was not discussed at all. Noun में हमने कहा था कि what is noun? उज़ैर नुमतवाई. For example, table, board. आजादी क्या है? What is independence? Noun दे. हाँ, लिखा it is an ideology. बेवकूफी क्या है? Stupidity. हाँ, सशे दे. Noun दे. ना गवाई एमन वाई चने दे. अकलमंदी क्या है? ये भी नाउन है. और अकलमंद क्या है? तो फिर एडजेक्टिव में और नाउन में फर्क क्या है? आप अकलमंद हैं, मैंने आपकी तारीफ की. फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एडजेक्टिव जो है वो नाउन को मॉडिफाई करता है. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. तो अकलमंद क्या है? अकलमंद जो है, अकलमंद बंदा. ग्रामेटिकली तौर पे कह रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे कि आप है या नहीं. एडजेक्टिव है. अकलमंदी हमारे पास नाउन है. अकलमंद शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी नाउन को एक्सप्लेन करता है. वो क्या होगा फिर? आजादी हमारे पास नाउन है. आजाद इंसान होता है. ये हमारे पास एडजेक्टिव है. सही है. तो नाउन पे हमने कल अकमल बात की थी. अ लॉट ऑफ नाउन्स. कल मुझे आप लोगों से 100 नाउन्स चाहिए लिखने के फॉर्म में. आप लोग मुझे बताएंगी और आप लोग बताएंगे कि चेयर, टेबल, फैन, ये वो. आप लोगों ने कितने नाउन्स को लेके आने हैं और कोशिश करें कि उनके स्पेलिंग्स और मीनिंग्स और सब कुछ याद हो. क्लियर है. अब हम बात करते हैं प्रोनाउन पे. नाउन को मैंने कल एक्सप्लेन किया था सुदेश. किन किन चीजों में? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग. और फिर थिंग वाज डिवाइडेड इन सब कैटेगरीज. नॉन लिविंग थिंग्स एंड आइडिया. हमजा क्या है? ग्रामेटिकली नाउन है. और सर हमजा क्या है? ये भी नाउन है. और ही क्या है फिर? ही हमारे पास प्रोनाउन है. हमारे पास प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो कि इन द प्लेस ऑफ अ नाउन यूज्ड होता है. शिकला आपके पास नाउन की जगह के ऊपर लेबल लगा के कोई वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इशारा वो किस चीज को करेगा? नाउन को करेगा. वो हमारे पास क्या होगा? प्रोनाउंस हमारे पास बेसिकली 7 है. आई, वी, दे, यू, ही, शी एंड इट. ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7. बेसिक प्रोनाउंस हमारे पास कितने हैं? और नाउन्स कितने हैं फिर एमन? 8. नाउन्स 8 है. वो वर्ड्स थे 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स. नाउन तो अरबो करबो है, हमें नहीं पता. नेम्स कितने हैं दुनिया में चीजों के?
अच्छा, हमारे पास ये 7 है, फिर इसका इस्तेमाल अलग अलग होता है। इन सब को हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल देखिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सफीर, सफीर कौन है? मैं खुद हूं। तो अगर मतलब मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूं कि मैं ये, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है बात करने वाला। सही ना? फिर हम सब पाकिस्तानी है, तो अगर हम सब ये बात कर रहे हैं और आप, मैं इन सब के लिए मैं ये चीज इस्तेमाल करूं, तो वो क्या होगा? वी। यस, ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। क्यों है एमन? क्योंकि या तो मैं बात कर रहा हूं या हम बात कर रहे हैं। इसके बाद दे है, जब आप किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हो और वो जमा हो, ही, शी, इट का, तो वो क्या कहलाएगा? उसके लिए हम वो दे का इस्तेमाल करते हैं, और दे हमारे पास थर्ड पर्सन है। सही था? यू आपको मुखातिब करके बात करना, वो बात आपके बारे में हो या ना हो, लेकिन आई एम टॉकिंग टू यू, आई वॉन्ट यू टू लिसन टू मी। तो जब मैं, आपका नाम हिजाब, आपसे मैं बात कर रहा हूं, मुखातिब हूं कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना, आपको ऐसा नहीं करना, आप इधर गई थी, आप इधर आई है। सो दिस इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सही रहा? इसके अलावा अगर वो सिंगुलर है और मेल है तो वो ही उसकी जगह इस्तेमाल होगा। अगर वो सिंगुलर है और फीमेल है तो उसकी जगह क्या इस्तेमाल होगा? अगर वो सिंगुलर है और नॉन लिविंग थिंग या एनिमल है तो फिर हम इट इस्तेमाल करते हैं। आजकल अमेरिकन इंसानों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इट्स माई फ्रेंड, सुना होगा। ग्रामर जो है वो कहता है कि दिस इंसान के लिए इस्तेमाल करे, ब्रिटिश वाले, लेकिन अमेरिकन कहते हैं कि बस चलता है। सही था? ये हमारे पास बेसिकली 7 प्रोनाउंस हुए और इन सबको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। अब नाउन इज डन, प्रोनाउन इज डन। अब हम इस्तेमाल करेंगे इसको। ठीक था? टॉकिंग अबाउट सर हमजा। सर हमजा इज अ गुड मैन। अब आपने इस जुमले में नाउन को हटा के प्रोनाउन को लगाना है। He is a good man. Sir Hamza is a teacher. Sir Hamza and Suhail are administrators. आप बताइए उज़ैर। Hamza and Suhail are administrators. Yes, administrators. So इधर आपने nouns को उठा के pronoun लगाना है। They are administrators. सिकंदर is a good boy. और आपने खुद कहना है छे सिकंदरी मा खुजा खालकिमा, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे इधर? I am a good boy. आई एम अ गुड बॉय। सना इज अ गुड गर्ल। शी इज अ गुड गर्ल। सना एंड एमन आर गुड गर्ल्स। They are good girls. माई पेन इज न्यू। It's my pen या it's a new pen। फिर अगर हम इसको दूसरे जगहों में इस्तेमाल करेंगे तो फिर डिपेंड करता है। अब वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ये जुमले के स्टार्ट में नहीं जुमले के एंड में इस्तेमाल करना हो, सिर्फ टच कर रहे हैं, हाँ तुमरा ग्रामर एक्सप्लेन को मैं और खेगे। जुमले के स्टार्ट में हमने इसको इन हालात में इस्तेमाल करना होता है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यू किल्ड मुझे, तो मुझे के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? आई से क्या बनेगा? तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। आई का क्या बन गया? क्योंकि ये जुमले के एंड में आता है। अगर आपने उन या हमको कत्ल किया है तो मैं कहूंगा कि यू किल्ड, ज्यादा है, वी का बन जाएगा अस। ये भी तो सुना है, सबको पता है। अगर हमने उन लोगों को कत्ल किया है या आपने, सो यू किल्ड, दे का क्या बन जाएगा? देम। वी किल्ड देम, वी सरप्राइज देम।
अगर मैंने आपको कत्ल किया है, सो आई किल्ड यू स्टार्ट में भी और एंड में भी यू होगा। इसी तरह सेम गोज टू, नॉट सेम गोज टू ही अगर जुमले के स्टार्ट में है तो इसका बन जाता है हिम। शी अगर जुमले के स्टार्ट में है तो इसका एंड में हर। और इट स्टार्ट में भी और आई किल्ड इट, यू नेल्ड इट, आप लोगों ने सुना होगा। चले अब एक एक जुमला बनाना है इसमें। उज़ैर, इनको जुमले के स्टार्ट में भी लगाना है और इनको जुमले के एंड में लगाना है। मैं आप लोगों को जुमला दूंगा, आप लोग उसके प्रोनाउंस को। सना वॉक्स ऑन द रोड, तो ऑन द रोड के लिए आप इट इस्तेमाल करें। सना वॉक्स ऑन द रोड, इससे सना के लिए कोई चीज उठाए। शी वॉक्स ऑन रोड, हमारे पास एक बेजान चीज है, प्लेस है, तो अब जुमला बनाएं। शी वॉक्स ऑन रोड के लिए कोई हिट करना नबिया होता हुआ ना, सना शी सना दफारा तो दारा वॉक्स तो करना द रोड दफारा मुंग दारा खलू बेजान दे नो दागा फॉर्म बे इस्तेमाल को। सो सना वॉक्स ऑन इट, सना इस पे, क्योंकि रोड का जो नाम है वो हमने हटाया, जिस तरह आपने सना की जगह शी लिखा था, ठीक था। एमन इज अ गुड गर्ल, सिंपली शी इज अ गुड गर्ल। एमन वर्कड फॉर अकमल, वर्कड फॉर, yes, she worked for him. Akmal decided to play with Sikandar. Akmal decided to play with Sikandar. I to play with him. अब हमारे पास verbs है। वर्ब जो है वो एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है जो हम तीसरी नंबर पे पढ़ रहे हैं, और इसका मतलब होता है एक्शन और स्टेट। वो वर्ड जो आपके साथ एक्शन को जाहिर करे या किस चीज को, या किसी शख्स जगह या चीज के हालत को जाहिर करे, उसको हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉक, तो ये मेरे एक्शन को जाहिर करता है, ये वर्ड है, और ये इस चीज को जाहिर करता है, तो फिर ये क्या कहलाएगा ग्रामर में? ये हमारे पास वर्ब कहलाएगा। जिस जुमले में वर्ब ना हो वो जुमला नहीं बन सकता। वर्ब हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जिसको हम हेल्पिंग्स भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। एक हमारे पास मेन वर्ब्स होते हैं जो डायनामिक और स्टेटिव वर्ब होते हैं। इनको मैं समझाता हूं अभी। अब हमारे पास या तो इज एम आर होगा, could, can, could या shall, should वगैरह ये होंगे, या फिर हमारे पास होंगे want, sleep, kill, cut, etc. सही है? तो अगर ये इनमें से कोई भी हुआ जुमले में, वो जुमला होगा। कैसे होगा? I am Ali, इसमें कोई काम हुआ है इस जुमले में, और कल हमने डिस्कस किया था ना वर्किंग सेंटेंसेस एंड नॉन वर्किंग सेंटेंसेस, तो ये कौन सा जुमला है? ये नॉन वर्किंग है, लेकिन वर्ब हमारे पास मौजूद है। हेल्पिंग हो या मैन हो, वर्ब मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये एक जुमला है। इसको हम लिंकिंग वर्ड्स भी इधर कहते हैं, ये लिंक करता है दो को। आई कट द ट्री, ये हमारे पास कौन सा जुमला है? वर्किंग सेंटेंस है। इधर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, स्टेटिव वर्ब में से एक है। क्लियर दे? चलिए, so just give me five verbs. Go, walk, it's not walk, it's walk. O sounds. Writing, reading, playing, स्लीपिंग, यस। अच्छा, ये हमारे पास वर्ब है, ये हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, ये हमारे पास मेन वर्ब हुआ,
फिर इसको हम दो में डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा, एक हमारे पास मॉडल वर्ब होगा। इसको फिर हम मजीद दो में डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास डायनामिक वर्ब होगा, एक स्टेटिव वर्ब होगा। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे? स्टेटिव, यस। इस तरह डिवाइड करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल्स आप लोगों के पास, ये आप लोगों को शो करता है टाइम और जुमला कंप्लीट करता है, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, ये हुआ इसका काम। मॉडल वर्ब्स आप लोगों को ऑर्डर के लिए इस्तेमाल होता है, परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है और रिक्वेस्ट वगैरह के लिए आप लोगों के पास ये वर्ब्स इस्तेमाल होंगे। डायनामिक वर्ब शो करता है मोशन को, जिसमें कोई शख्स, जगह या चीज़, लेकिन जगह तो नहीं, लेकिन शख्स या कोई चीज़ हरकत में हो। वॉकिंग, मोशन, हरकत। यस, आई वॉक, तो वॉक एक मोशन है ना। स्टेटिव में सिर्फ हालत, स्टेट को बयान किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं। अकमल, मैं चाहता हूं कि मैं फॉर एग्जाम्पल अमेरिका जाऊं, तो इसमें मैं कोई फिजिकल काम कर रहा हूं, इट इज स्टेटिव। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह है, जो काइंड ऑफ फीलिंग है, लेकिन आप चाहते हैं। या आई बिलीव, मैं भरोसा करता हूं, या आई लव कहा है, तो वो सारे, या आई हेट, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, नीड टू, मस्ट, हैव टू, हैज टू, विल हैव टू, ये सारे इसमें है ना। सब्जेक्ट के बारे में बात करनी है कि व्हाट इज अ सब्जेक्ट? doer of an action. Yes, subject is the doer of an action. Doer of an action दे तासरा पर जुमला के बा subject द ठुलना अवल राजी। Yes, sir. सिकंदरा when you make a sentence in English नुपागे के बता दो सीजुना पुट के subject जमुंग सरा दो सीजुना ना जोड़ेगी। subject में आपके पास दो parts of speech होंगे, या तो नाउन होगा या फिर, इसलिए मैंने पढ़ाया ये दोनों आपको। ये दोनों से आपके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है। Yes, sir. या तो आसमा लिख रही है या फिर शी लिख रही है। एक और बात सुने, एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिवीजन। Yes, sir. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम एक एक वर्ड को देखते हैं। Yes, sir. एक होता है सेंटेंस डिवीजन, सेंटेंस में सिर्फ 3 चीजें हैं, समझ गए? Yes, sir. फिर इसमें मजीद चीजें हो सकती है, दो और हुए ना, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट में भी आपके पास चीजें हो सकती है। जुमले में और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, आर्टिकल आ सकता है, प्रीपोजिशन आ सकता है, लेकिन इन दो से, जिस तरह मैंने कहा कि इन दो ये फर्ज-ए-ऐन है, सब्जेक्ट और वर्ब। आई स्लीप, द जुमला का नरा। Yes, sir. लेकिन अगर मैंने सिर्फ स्लीप ऑन द सोफा वगैरह लिखा तो सब्जेक्ट पर निश्ता नदा जुमला नदा कजा सिर्फ हुआ है माचे आई दाज में खुलाव पर खो बस लग गया है मा फुल स्टॉप दाम जुमला नदा जका छे आई डोंट हैव अ टोस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। Yes, sir. समझ गए? डूअर ऑफ एन एक्शन, सब्जेक्ट आपके पास काम करने वाला, काम करने वाली, काम करने वाले है, Yes, sir. तो या तो नेम्स होंगे, Yes, sir. प्लान ए और डिंगरे आर कमिंग टू द स्कूल। Yes, sir. सही था? No, plan A is a noun and Dingray is a noun. Then I put a pronoun on their names, Amen. तो मैं कहता हूं कि they are coming to the school. Yes. तो सब्जेक्ट की जगह या A, B, C, D जो भी नाम है, या फिर they pronoun। ये हमारे पास क्या हुआ आसमा? सब्जेक्ट। वर्ब आप लोग समझ गए? सेम गोज टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी आपके पास दो चीजें होंगी, ये रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, इसके साथ कुछ होता है, तो ये भी या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। इसमें क्या है, जुमला अंग्रेजी में बन गया। ये चीज ऑप्शनल है, जिस तरह मैंने इधर कहा कि आई स्लीप, तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, सही था? लेकिन ऑब्जेक्ट बहुत सारे केसेस में होता है। आई स्लीप ऑन टाइम,
आई स्लीप इन माई कार, इस तरह। तो आपका जो कार है या टाइम है या आपका घर है या सोफा है या यू किल्ड, बाज इनमें ऐसे वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स के फिर इधर बहुत सारे और टाइप्स है, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब्स, रेगुलर, इर्रेगुलर वर्ब, नुमरा मजीद पे नजू। हमारे पास एक वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है जुमला नामुकम्मल। इनट्रांजिटिव जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई किल्ड, जिदा से हुआ है माँ आई किल्ड, बस लगे पुरुष बदे खबर स्ताब जहन के बैठुल ना वाल यो क्वेश्चन नाजी सोक, तो इधर मैं कहूंगा कि आई किल्ड अकमल। अगर मैं इधर सिर्फ किल कहूंगा तो किल वो वर्ब है जो ट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ये जुमला नामुकम्मल है। तो वर्ब्स के दो फॉर्म्स, लेकिन मैंने कहा कि ये दोनों जरूरी है, ये ऑप्शनल है, अगर जरूरत है तो लिख दो, अगर जरूरत नहीं है तो ना लिखो। अब आप लोगों ने सब्जेक्ट इन दोनों में से उठाना है और वर्ब जो आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों ने जुमले बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल आई के साथ एम लिखेंगे, गोइंग या जो भी आप कहे, और जो मेन वर्ब है इसके साथ आईएनजी लगाएंगे। ही और शी और इट के साथ एज लिखेंगे, और दे, वी और यू के साथ आर लिखेंगे, और बाकी जुमले बनाना शुरू कर दे। ओके, लेट्स बिगिन विद मी। सब्जेक्ट मैं अपनी मर्जी के उठा रहा हूं, आई, और एम तो आई के साथ मैं जरूर उठाऊंगा। सो आई एम टेकिंग, टेक मतलब लेना, टेकिंग द क्लास, समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल, सब्जेक्ट में अब नाउन ले रहा हूं, अबूजर, अबूजर इज, अबूजर ही शी इट के राजी का ना, अबूजर इज टेकिंग माई इंग्लिश लेक्चर और क्लास, ये भी डन है। अब मैं फीमेल को लेता हूं, शी की जगह शी या फिर सना। सो सना वॉज या सना इज लिसनिंग टू मी, या दे आर कुकिंग द लंच और दे आर प्रिपेयरिंग द फूड, इस तरह के जुमले हम बनाएंगे।